तो स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल एनिमेटेड इंडिया पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इन रेगुलर एट ए मैजिकल हाई स्कूल को एपिसोड नंबर 2 को। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, जो बंदे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मैं आप लोगों के लिए इस तरह ही वीडियो बनाता रहूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो पर दबा के लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। और छोटी सी एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जो भी ऐड है आप उसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर उसे जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलो बिना टाइम इसके इस वीडियो को शुरू करते हैं। की शुरुआत होता है, दिखाया जाता है इस तरह सीबा को जो माफी मांग रही होती है उन लोगों से और कह रहे थे कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तभी अचानक से जो उनकी प्रेसिडेंट वो बोलती है, मेरी तुम शांत रहो, ये लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे और यहाँ पे स्टूडेंट को एक दूसरे को सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो लोग मैजिक का मिस यूज ना करें। जानते कि तुम्हारा एक्शन सही था क्योंकि तुम लोग मैजिक को केवल अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे थे इसलिए। और तभी जो उम्मीद मेरी होती है वो बोलती है कि प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट की वजह से मैं तुम लोग को जाने दे रही हूँ। और यहाँ पे सभी लोग को देखते हैं जो उनसे माफी मांग रहे होते हैं और वो हम देखते हैं प्रेसिडेंट जाती हुई वो मेरी बोल रही होती है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। और वो बताता इस तरफ सीबा कि मेरा नाम सीबा टाकिया है। और वहां पे वो चले जाते उसे देख कर कहते हैं कि मेरी नजर तुम पे रहेगी हमेशा। दूसरा वाला बंदा बताया मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे फंस गया। तभी वो ओनी बोलता है कि शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें इस बार ये फेवर नहीं मान रहा हूँ। और उसके बाद वो बंदा बोलता है कि ठीक है। वो अपने को इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम मोरिसाकी है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करने से मना करता हूँ और मैं जानता हूँ कि इधर मैं किसान को हमारे तरफ होना चाहिए। और वो बोलकर गुस्से में जा ही रहा था। तभी वहाँ पे हम देखते ओनी उसे बोलता है कि तुम होनर वाली बात को भूल ही गए। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर ओनी और उसकी बहन घर जा ही रहे थे तभी मित्सुई उन्हें रोकती है और उनसे माफी मांगती है क्योंकि उन लोगों ने जो उसके मोरी है उसकी वजह से ये सब काम किया होता है। और वो लोग बोलती है कि वो सब संभालने के लिए शुक्रिया। और ओनी उसे बोलती है, तब भाई हम ओनी उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम मुझे ओनी नहीं बुला सकती क्योंकि हम लोग एक ही साल में हैं और इसलिए तुम मुझे टाटिया ही बुलाओ, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये बात को सुनकर वो लड़की भी खुश हो जाती है। और कुछ देर शर्माने के बाद वो उस तरफ टाटिया से बोलती है कि क्या हम लोग के साथ में चल सकते हो रेलवे तक। और वो बात को मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो लोग रेलवे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो लड़की उससे बोलती है कि तुम्हें कार्ड के बारे में क्या पता है। और वो बताती है इस तरफ म्यू की कि मैं उसको अच्छे से बना सकती हूँ, पर वहाँ पे हमारा ओनी बताता है कि मैं उसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो वो लड़की होती है सिबाटा वो बताती है कि इसका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है। और इधर लियो बोलता है कि चलो मेरे को पता है, इसके लिए पूरे सिस्टम को समझना जरूरी है। कैट के स्किल को बिना सीखे ये करना नामुमकिन है। और वहाँ पे कीबा ओनी क्या तुम मेरे वेपन पे एक बार ध्यान दे सकते हो। और वो बोलता है ओनी नहीं, मैं तुम्हारे कैट के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि इसको मॉडिफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है। कीबा उसे बोलती है कि कमाल है, तुमने इस चीज को नोटिस कर लिया कि ये एक कार्ड है। और वो इस चीज को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये उससे पूछता है कि तुम्हारा जो हैंडल है वो हमेशा ही एक पिजन फ्लूइड से भरा होगा और इससे तुम्हें पावर की कभी दिक्कत भी हो सकती है। तभी वो बताती नहीं, तुम एक चीज को मिस कर रहे हो, वो है कि प्रिजन का फ्यूजन, इससे वो अटैक करते एक दूसरे पे और इसकी पावर कभी खत्म नहीं होती है और बिल्कुल हीलियम स्पेल की तरह है। ये बात को सुनकर देखते सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। इस चीज को वो नोटिस करती है, उसे बोलती है कि जो ये हीलियम वाली टेक्निक है ये नॉर्मल टेक्निक नहीं है और इसके बारे में बहुत ही लोग जानते हैं और एक हाई स्कूलर के लिए भी बहुत मुश्किल है। सिबाटा इधर बोलती है कि हमारे स्कूल में कोई नॉर्मल बच्चा है भी कि नहीं। और तभी दूसरी लड़की बोलती है नहीं, हमारे इसके अंदर कोई भी नॉर्मल है ही नहीं। तरफ हमारा जो ओनी होता है घूम रहा था तभी पीछे से एक आवाज आती है और प्रेसिडेंट उसके पास आती है। और वो इधर म्यूजी और इधर ओनी दोनों को ही बोलती है कि गुड मॉर्निंग। और वो दोनों ही इसको विश कर देते हैं। और उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुमसे म्यू की पूछना चाहती हूँ कि लंच में तुम कुछ कर तो नहीं रही हो। और उसके नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे काउंसिल हेड के अंदर वहाँ पे म्यूजी और ओनी दोनों ही एंटर करते हैं। और वहाँ पे प्रेसिडेंट उन्हें देखकर बोलते हैं कि शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम अंदर आ सकते हो। और इधर म्यू के अंदर आते ही इस तरह सबको हेलो बोलती है। तभी बाकी लड़के उसे देखकर शर्माने लगे, लोग पास में बैठ जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं इचिरामा से और वो बोलते हैं कि ये मेरी खास है और इसको मैं रेन बुलाती हूँ और डिसिप्लिन मिनिस्टर मैरी। और वो लास्ट में बताते हैं कि इसका नाम एचएन है। और ये सुनते ही वो लड़की चौंकने लगता है, कहती है कि प्रेसिडेंट आप इन लोगों के सामने ही
नहीं मुझे एचएन बुला रहे हैं जब मैं इनसे सीनियर हूँ और मेरे रेपुटेशन का क्या होगा। तभी वो बोलती है कि प्रेसिडेंट हम में से एक बंदा वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं है। और तभी वो बोलती है कि क्या हो अगर मैं बन जाऊँ। मेरी को बोलती है कि क्या तुमने अपने लंच को खुद ने बनाया, और मेरी बोलती है कि हाँ मैंने ही बताया, क्यों तुम सरप्राइज हो। तभी बोलता है इधर ओनी नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ को देखकर साफ पता चल जाता है कि तुम खाना बनाती हो। ये बात मेरी अपने हाथों को छुपाने लगती है। तभी यहाँ म्यूकी बोलती है कि क्या हो ओनी, हम लोग भी खाना बनाकर लंच लेकर आए। और वो बोलता है कि अरे अच्छा आइडिया, जिससे हम लोग खाली भी नहीं बैठेंगे। और तभी ये बात को सुनकर इधर बोलती है अरेन कि तुम लोग बिल्कुल एक लवर की तरफ बोल रहे हो। और तभी हम देखते ओनी बोलता है तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो अगर हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता तो हम लोग लवर से कम भी नहीं होते। ये बात को सुनकर सबको ज्यादा ही ऑकवर्ड लगता है और ज्यादा ही वो शर्माने लगता है। तभी अचानक से हमारा ओनी बोलता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। इस तरह प्रेसिडेंट उसकी बात बोलती है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसे लोग ही इलेक्ट करते हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट वो अपने हिसाब से अपने बंदों को चूज करती है, पर कुछ कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है उसको हम लोग हटाया जा सकता है। तभी इधर बोलती है मेरी की हमारा काम है कि हम लोग इस तरह डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, और चेयरमैन होते हैं उसे इंटरनल मेंबर ही सिलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट को देखते हैं जो आखिरकार म्यूकी को पूछते हैं कि आखिरकार क्या तुम हमारे काउंसिल को ज्वाइन करना पसंद करोगी, सोच के बताओ। और तभी वो अपने भाई को देखती है म्यूकी, और उसका भाई उसे हाँ कहता है। और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया और मुझे इतना काबिल समझा, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे भाई का एंट्रेंस एग्जाम का वो अगर आप लोग चाहते हो कि काउंसिल के अंदर एक अच्छा टैलेंटेड बंदा आए तो मेरा भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस बात को सुनकर उसका भाई शॉक होता है, और इधर म्यूकी उनको मनाने की कोशिश कर रही होती है कि अगर आप लोग चाहें तो हम लोग काउंसिल के अंदर हम दोनों भाई बहन एक साथ आ सकते हैं। अगर देखो ध्यान से भाई, अगर इतनी सी क्यूट सी लड़की प्यार से बोले ऐसी बात को तो कौन मना कर पाएगा। मेरे को यकीन है ये भी मना नहीं कर पाएंगे। तो तभी रिन बताते कि ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड क्लास के जो लोग हैं वो कभी भी वो ज्वाइन नहीं कर सकते, ये नियम के खिलाफ है। अगर ये करना चाहते हैं तो सभी लोगों की वोट की जरूरत होगी। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलती है तो इसका मतलब है फाइनल हो गया कि म्यूकी हमें ज्वाइन कर रही है। उसके बाद म्यूकी अपने भाई को देखती है और भाई उसे बोलता है कि ओके तुम ज्वाइन कर सकती हो, और वो उनके साथ वो काम को करने को तैयार होती है और उनके साथ काम करने के लिए भी। तभी हम इधर देखते प्रेसिडेंट बताते कि तुम्हें एजेंट सारे जो डिटेल्स है तुम्हारे काम के बारे में वो समझा देगी तुम्हें। उसे मैरी को जो बोलती है कि एक मिनट रुक जाओ, कि जो हमारे डिसिप्लिनरी मेंबर्स होते हैं उन्हें तो सिलेक्ट कर सकते हैं बाकी लोग। और उसके बाद वो बोलती है इस तरह प्रेसिडेंट की क्या अभी भी किसी को सिलेक्ट करना बाकी है। उसके बाद वो बोलती है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम लोग सेकंड क्लास के मेंबर को हम लोग ले सके कर डिसिप्लिन कम्युनिटी में। वो बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते प्रेसिडेंट को जो बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि डिसिप्लिन कम्युनिट कर सकते हैं, सीबा टाविया को नॉमिनेट कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो गया, ना ही नियम टूटेगा। तभी ओनी बोलता है कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे को तुम लोगों ने अभी तक रूल्स के बारे में भी नहीं बताया, काम के बारे में, और मेरे को कोई ओपिनियन भी नहीं मांगा। तभी यहाँ पे बताती है इस तरफ रेन की हमने अभी तक तुम्हारी बहन को भी इसके बारे में नहीं बताया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो बोलता है कि ठीक है। प्रेसिडेंट को देखते जो मैरी को बोलते कि चलो सब ठीक है। तभी वो उसे बताते कि ओनी को उसका काम की तुम्हारा काम है कि जो रूल्स है उसे को बिल्कुल तुम फॉलो करवा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा ओनी जो सबको घूर रहा होता और वहाँ पे ईचेन को घूरते हुए देखता है, जिसके कारण वो डर के मारे बता देती है कि तुम्हारा काम है कि डिफेंस फोर्स का कि तुम्हें सब जगह शांति रखनी है, और वहाँ पे जो भी मैजिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसे तुम्हें रोकना है, झगड़ों को रोकना है। तभी वो बोलता है कि एक मिनट मुझे तुमसे एक चीज कंफर्म करना है कि मेरे को फोर्स का इस्तेमाल करके उनके जो मैजिक है और लड़ाई झगड़े के जो काम है उन्हें रोकना है ना। पर एक मिनट मुझे बताओ कि अगर उनको रोकना है तो मुझे भी मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, पर मैं सेकंड क्लास होने के बाद भी मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं प्रैक्टिकल स्किल में मैं तो बहुत बेकार हूँ। तभी हम देखते हैं मैरी बोलती है कि उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रैक्टिकल और फिजिकल चीज़ें होती है तो मैं उससे संभाल लूंगी, और उसके अलावा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद सभी लोग उसकी बात से खुश हो जाते हैं। पर वहाँ पे बेल बज जाती है, जिसके कारण इधर मेरी बोलती है कि हम लोग इसके बाद डिस्कशन बाद में करेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं इस तरफ सभी लोग अपने मैजिक का यूज करके अपना कुछ टेस्ट दे रहे होते हैं, और उसके बाद ये उसके दोस्त हम देखते हैं ओनी के वहाँ पे होते हैं, और ओनी उन्हें बता रहा होता है कि उनके साथ क्या हुआ, और वो जो कम्युनिटी डिफेंस कम्युनिटी में चला गया है। और इधर देखते हैं सिबाटा को लगता है ये खतरनाक है, और तभी इधर इचा जो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो जानती है कि ग्रे वो अपने बारे में सोच रही है। जब भी उसका नंबर आता है वो जाती है अपने पावर का इस्तेमाल करती है और काफी अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस देती है। तभी देखते हैं उसके बाद हमारा नंबर आ जाता है ओनी का, वो वहाँ पे जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल
करता है और वो खुद के मैजिक को बहुत ज़्यादा ही धीमे यूज करता है और भी धीमे, जिसके कारण वो एग्जाम में कम मार्क्स ला पाए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो लोग एग्जाम के बाद सीधा ही काउंसिल रूम में जा रहे होते हैं और इधर हमारा जो ओनी होता है वो सोच रहा था कि उसने बहुत बेकार परफॉर्मेंस दिया, इसका मतलब कि उसे निकाल दिया जाएगा। पर वो अंदर जाता है तो लोग उस पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और उसे अच्छे से स्वागत करते हैं। पर हम देखते हैं इधर वाइस प्रेसिडेंट होरिया को, जो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है और वो सीधा ही हमारे जो ओनी होता है उसे स्किप करके उसकी बहन के पास जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा था। और इस बात को देखकर हमारी जो म्यूकी होती है इस बात को सुनकर और देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, पर फिर भी वो उसे हेलो बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट को जो बोलती है कि ईचेन तुम इसको काम समझा दो। और उसके बाद हम देखते हैं जो मेरी होती है वो बोलती है कि चलो हम लोग डिफेंस के हेडक्वार्टर में चले, अगर तुम वहां पे जाके काम को देखोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हमें क्या करना है। और यहाँ पे वो नहीं बात को समझ जाता है। तभी इधर देखते हैं मेरी जा रही होती है, तभी पीछे से वाइस कैप्टन उसे रोकता है, 1 मिनट रुको। तभी वो उसका पूरा नाम लेकर बुलाती है, जिसके कारण हमारा वाइस कैप्टन हेक्टोरिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है मेरे को पूरे नाम से बुलाने की। उसे कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हारा नाम से पता चल जाता है कि तुम्हारा जो फैमिली है गवर्नमेंट रैंक को होल्ड करती है, इसके वजह से ये सब है। जो होटेरियस मतलब वाइस कैप्टन वो बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इसके बारे में बात, और क्या ये बंदा मेरे सामने नॉमिनेट होगा और सेकंड क्लास मतलब वीड वाले बंदे को तुम ज्वाइन करा रहे हो डिसिप्लिन कम्युनिटी को। मेरी गुस्सा हो जाती है, कहती कि तुम मेरे सामने कभी भी इसका बेइज्जती मत करना और उसे सेकंड क्लास ही बुलाना, वरना तो मैं वो बोलता है कि तुम इसकी मदद करने की कोशिश मत करो। और तुम क्या सोच रही हो उस बंदे को पनिश करने के बारे में जिन्होंने नियम को तोड़ा है। हमारे कम्युनिटी का मेन ही काम है लोगों को नियम को पालन करवाना। वाइस कैप्टन बोलता है कि जो हमारे वीड्स है वो इतना कैपेबल नहीं है कि ये काम को कर पाएंगे। तभी वो बोलती है कि नहीं, हम लोग जानते हैं कि ये काम को डिसिप्लिन को फोर्स को बनाए रखने के लिए अलग तरह की फोर्स लगाई जाती है। वो वाइस कैप्टन को बताती है कि तात्या उसने पूरी डिक्शनरी को पढ़ रखा है। ये बात को सुनते ही वो बोलता है कि वाइस कैप्टन क्या उस एक पेज में ही 300 वर्ड से ज्यादा होता है, ये कैसे हो सकता है। तभी मेरी बताती है कि तुम्हारी सोच से ये इम्पॉसिबल लग रहा है पर इसके स्किल के मुताबिक ये पॉसिबल है। ये अपने एनालिटिक्स की मदद से जो फाइट होने वाली है उससे पहले वो जानकर उसे रोक सकता है। पर एक और मेरे पास वजह है, बहुत से लोग यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास के बंदे हैं वो सेकंड क्लासेस को बहुत जूनियर मानते हैं और यहाँ पे हम लोग इस चीज को बदल सकते हैं। अगर इनको भी सेकंड क्लास वाले को भी पावर मिले कंट्रोल करने का तो ये चीज बदल सकती है। इस तरह मैरी को देखते जो बोलती है कि यहाँ पे मैं किसी के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती हूँ। तभी वाइस कैप्टन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि प्रेसिडेंट मैं अपने वाइस कैप्टन के हक के नाते मैं बोल रहा हूँ कि जो टाकिया का जो अपॉइंटमेंट है मैं उसे कैंसिल करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सूटेबल है नहीं, क्योंकि उसके पास अच्छी स्किल नहीं है। ये बात को सुनते ही उसकी बहन कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे भाई की प्रैक्टिकल स्किल अच्छी नहीं है, पर एक बात है कि वो बाकी चीजों में काफी अच्छा है। जो फाइट के अंदर मुझे यकीन है वो कभी नहीं हारेगा। वाइस कैप्टन कहता है जो मैजिक है वो लॉजिकल काम आता है सिचुएशन के हिसाब से, और अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करें तो इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर सकते हैं। या सुनो, अगर तुम एक मैजिशियन बनना चाहती हो तो तुम्हारा जजमेंट किसी के फेवर के अंदर नहीं आना चाहिए। और वो बोलती है कि मेरा जजमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अब मेरे भाई के पास पावर है। और वो तभी को रोक देता और सीधा ही वाइस कैप्टन के पास जाता और उससे बोलता है कि वाइस कैप्टन मैं तुम्हें अपने सिमुलेटिंग फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। ये बात को सुनकर वहां के सभी लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं इसकी बात को सुनकर। यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता, कहता है कि मैं बहुत देर से तुम्हें सह लिया हूँ। ये बात को सुनकर वहां पे ओनी हंस देता और उससे और वो गुस्सा हो जाता और पूछता है कि क्या मजाक है। और तभी वो बताता कि तुमने तो अभी मुझे बताया था कि हमारे जो मैजिशियन को उनको बिल्कुल शांत रहना चाहिए और तुम उसका उल्टा कर रहे हो। और ये मुद्दा चल रहा है कि मेरी बहन का जजमेंट के ऊपर कि वो सही है कि नहीं, तो मैं अब इस चीज को करके रहूंगा चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो कि मैं डिफेंस फोर्स में आऊं या नहीं। और मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा कि तुम किस जगह पे रहने लायक हो। और उसके नेक्स्ट सीन में देखते हैं इधर दोनों भाई बहन बाहर जा रहे होते, तभी उसकी बहन उससे माफी मांग रही थी कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। और तभी वो बोलता है ओनी की उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं माफी मांगने की कोई खास जरूरत नहीं है। और वो बोलता है कि मैं भी फिर भी वो एग्जाम तो देने ही वाला था और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए गुस्सा होती हो और तुम मुझे हमेशा ही सभी लोगों से बचाती हो। और वो क्या करता है अपने सिस्टर के सिर पे हाथ रख देता है। इस तरफ उसकी बहन को देखते हैं जो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है, वो आंसू को पोंछ रही होती है। तभी उसका भाई बोलता है कि ये फ्रेज बिल्कुल इस समय के लिए सूटेबल था। और उसकी बहन को देखते हैं बिल्कुल शांत हो जाती है और फ्लग बोलती है। और ओनी को देखते हैं जो वहाँ पे वेपन को रेडी कर लिया होता है और लड़ने को तैयार होता है। तभी मेरी उसे बोलती है कि क्या तुम हमेशा ही इस तरह के भारी भरकम वेपन लेकर चलते हो। और वो बोलता है कि हाँ, पर इसका जनरली कोई नहीं आता है। उसके बाद वो देखती है बताती है नियम को सबसे पहले कि तुम लोगों को ऐसे अटैक नहीं करना जिससे कि
जान जाए या ज़्यादा इंजरी हो और तुम लोगों को लिमिटेड अटैक ही करने को मिलेंगे ताकि तुम लोग एक दूसरे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाओ। और अनआर्म अटैक को भी वो मना कर देती है और वो बताती है कि तुम में से कि एक बंदा हार जाएगा तभी इस मैच को हम लोग खत्म समझेंगे, जो लास्ट तक खड़ा रहेगा वही विनर होगा। मेरी बताती है कि जो बाकी सब नियम है उसको वो देखेगी और इस तरह ही मैच चलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं वाइस कैप्टन जो सोच रहा होता है कि ये सब है वो आराम से कर लेगा, जबकि उसके पास से अपने कैट का सबसे अच्छा वेपन है और वो एक विट से कैसे हार सकता है जबकि उसके पास है अच्छे प्रैक्टिकल स्किल लेवल है ही नहीं। और वो सोचता है कि ये मैच तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वो सोचता है कि ये बंदा जब तक अपना वेपन को उठाएगा उससे पहले ही वो क्या करेगा, वाइस कैप्टन उस पर अटैक कर देगा और उसके नीचे क्या करेगा, सिंपल सा स्पेल करेगा जिसके कारण वो पीछे की तरफ फेंका जाएगा और नीचे गिर जाएगा और इस तरह ही ये मैच खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखते प्रेजेंट के अंदर ये सब सोच रहा था वाइस कैप्टन और तभी इधर मेरी इस मैच को स्टार्ट कर देती है। तभी अचानक से देखते ओनी को जो उसे देखता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार होते हैं। तभी अचानक से ओनी गायब हो जाता है और यहाँ पे जो वाइस कैप्टन है उसका पूरा सर घूमने लगता है और पता चलता है कि वो इधर ओनी पीछे आ गया और सीधा ही इस तरफ वाइस कैप्टन के पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है, इतनी स्पीड से करता है जिससे हमारा वाइस कैप्टन है वहीं पे ढेर हो जाता है। इस चीज को देखकर वहां के सभी लोग बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं। इस विन को देखकर हमारा जो बहन होती है उसकी मतलब ओनी की वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है कि उसका भाई आखिरकार जीत गया है और उसके बाद उसे मेरी विनर डिक्लेयर भी कर देती है। और यहाँ पे हमारा जो ओनी है वो इस तरफ अपनी बहन को देखता है और इसी चीज को दिखाते हुए हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।